हिमाचल में कर्मचारियों को देना होगा महंगाई भत्ता। हाई कोर्ट ने दिए बड़े आदेश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा लाभ। 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को देने होंगे लाभ। नहीं किया भुगतान तो 5% प्रतिवर्ष की दर से देना होगा ब्याज। हिमाचल हाई कोर्ट ने परिवहन निगम को एचआरटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई राहत दिए जाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत पाने का हकदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि एचआरटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके आश्रित पेंशन के साथ साथ सरकार की ओर से बढ़ाई गई महंगाई राहत पाने का भी हक रखते हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता श्रेष्ठा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में आखिर क्या कहा? कोर्ट में याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिए कि वो 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को दे और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर देय तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग। प्रार्थी ने याचिका दायर कर बढ़ी हुई महंगाई राहत और अंतरिम राहत जारी करने के निर्देशों की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि 7 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई राहत 1 जुलाई 2014 से संशोधित की गई थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा 7 मार्च 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की महंगाई राहत को 1 जुलाई 2019 से संशोधित किया गया था। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को देखते हुए कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि 7 फरवरी 2015 और 7 मार्च 2021 के कार्यालय ज्ञापनों की प्रतिवादी परिवहन निगम की तरफ से अपना लिया गया है। इसलिए इन कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार प्रार्थी को भी महंगाई राहत मिलनी चाहिए, लेकिन एचआरटीसी की ओर से उसे जारी न करना कानूनन गलत है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत पाने का हकदार ठहराया और प्रतिवादियों को निर्देश दिए कि वो 6 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता को देय और स्वीकार्य महंगाई राहत का भुगतान करे। सैलरी के लिए सुक्खू सरकार ने ऐसे जुटाए 500 करोड़। बीजेपी का सुक्खू सरकार पर बड़ा निशाना। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोप का किया पलटवार। हिमाचल में 500 करोड़ ट्रांसफर करने पर गरमाई सियासत। हिमाचल में 500 करोड़ रुपए का बजट डाइवर्ट करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि सुक्खू सरकार ने रेलवे और केंद्रीय योजनाओं का फंड ट्रांसफर किया है। वहीं कांग्रेस सरकार का दावा है सरकार ने स्टेट फंड को ट्रांसफर किया है। बिलासपुर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में सोमवार को पूर्व सीवीएस एवं कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। अवस्थी ने कहा कि जम्वाल का बयान पूरी तरह से आधारहीन है। उन्होंने कहा कि जिस 500 करोड़ की बात जम्वाल कर रहे हैं वो केंद्र सरकार नहीं बल्कि प्रदेश सरकार का है। ये पैसा अनयूटिलाइज्ड बैंक के पास पड़ा था। ये धनराशि भूमि अधिग्रहण के लिए बैंकों में जमा थी। अवस्थी ने कहा भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और ये पैसा बैंकों के पास पड़ा था, इसलिए सरकार ने इसे प्रदेश हित में खर्च करने का निर्णय लिया है। यही कारण थे कि इसको ट्रांसफर किया गया है। 2 साल से नकारात्मक राजनीति कर रहा है विपक्ष, बोले अवस्थी। अवस्थी ने कहा है कि विपक्ष पिछले 2 सालों से नकारात्मक राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वे बिना तथ्यों के बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
सरकार के अनयूटिलाइज बजट इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। ये हिमाचल की आर्थिकी के लिए बड़ा सहारा है। अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने फैसला किया है कि इसके अलावा भी बैंकों के पास अनयूटिलाइज बड़ी राशि को प्रदेश हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के समय में भी ये राशि बैंक खातों में ही पड़ी रही। कांग्रेस विधायक ने भाजपा विधायक को नसीहत देते हुए कहा है कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। शिवरात्रि से ठीक पहले हिमाचल सरकार ने दिया बड़ा झटका। एक साथ 10 रुपए की किराए में बढ़ोतरी। शिवरात्रि से ठीक पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने लोगों को महंगाई का झटका दिया है। एचआरटीसी ने किराए में एक साथ 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। एचआरटीसी ने किराए में ये बढ़ोतरी शिमला शहर में चलने वाली राइड विद प्राइड टैक्सियों के लिए ही की है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों और मरीजों को किराया बढ़ोतरी में छूट दी गई है। बता दें कि शिमला में मौजूद समय में एचआरटीसी की 18 टैक्सियां चलती है। इसको लेकर निगम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 4 किलोमीटर तक का सफर करने पर अब आम नागरिकों को 30 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले 4 किलोमीटर तक ये सफर के लिए 20 रुपए वसूल किए जाते थे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों से पहले की ही तरह 15 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह 4 से 6 किलोमीटर तक सफर के लिए किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और 6 से 8 किलोमीटर का किराया 40 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। वहीं पर 8 से 10 किलोमीटर तक के सफर का किराया 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। वहीं 10 किलोमीटर तक के सफर के लिए 70 रुपए वसूल किए जाएंगे। इस किराए में बढ़ोतरी के बाद बोले जयराम ठाकुर, सरकार कर रही है लोगों से धोखा। टैक्सी के बाद बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने टैक्सियों के किराए में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। ये फैसला आम आदमी के खिलाफ है। इसके बाद सरकार ने अब बसों के किराए में भी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। इसका प्रस्ताव हाल ही में संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में आ चुका है। एचआरटीसी आम आदमी की सवारी है। आम आदमी ही एचआरटीसी में सफर करता है। जब से नई सरकार सत्ता में आई है तब से हर दिन एचआरटीसी अपने जन विरोधी फैसलों की वजह से चर्चा में है। आए दिन सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के लिए हितकर नहीं है, किराए के बोझ से दबाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अखबारों में छपी खबर के अनुसार एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बीते शनिवार शिमला में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि बसों के न्यूनतम किराया 5 रुपए से 2 गुना यानी कि 10 रुपए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराए में भी 15% तक की वृद्धि की मांग की जाएगी। ये प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। इसी तरह का प्रस्ताव एचआरटीसी की टैक्सी के लिए भी लिया गया है और आज सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। सरकार का यह निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद से ही जन विरोधी निर्णय ले रही है। कभी कुकर का किराया वसूलती है तो कभी हीटर और दवाई के बैग का। आपदा के दौरान 2 बार बढ़ाया डीजल का दाम। आपदा के दौरान 2 बार डीजल पर 6 रुपए का वैट बढ़ा चुकी है सरकार। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद ही डीजल का दाम बढ़ाकर आम आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दी थी। डीजल के दाम पर बहुत चीज़ें निर्भर करती है। महंगाई पर यह सीधा असर डालती है। लेकिन सत्ता में आने और आपदा के दौरान 2 बार में डीजल पर 6 रुपए का वैट सुक्खू सरकार बढ़ा चुकी है, जिसका असर प्रदेश के आम लोगों पर पड़ा है। प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद से जनता के खिलाफ काम किए हैं। डीजल के अलावा बिजली और पानी की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे आम आदमी का जीवन दुश्वार हुआ है। अब सरकार बसों का किराया बढ़ाने की योजना बना रही है, जो प्रदेश के लोगों के लिए किसी भी हाल में सही नहीं है। सरकार के प्रस्ताव से प्रदेश के हर परिवार पर हजारों रुपए का बोझ पड़ेगा। इसलिए सरकार एचआरटीसी को प्रदेश के लोगों को परेशान करने का साधन बनाने की बजाय लोक कल्याण का साधन बनाए। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह टैक्सी के बढ़े हुए किराए वापस ले और बसों का किराया बढ़ाने का विचार छोड़े। इसके साथ ही सरकार विधानसभा चुनाव पूर्व दी गई गारंटियों को गंभीरता से लागू करने के लिए काम करे, क्योंकि सुक्खू सरकार ने 10 में से 1 भी गारंटी को पूरा नहीं किया है।
हिमाचल में अनुबंध काल को वरिष्ठता में शामिल नहीं करने को कोर्ट में चुनौती देंगे कर्मचारी। पहले की दायर याचिकाओं को लिया गया वापस। अब नए सिरे से अनुबंध कर्मचारी दायर करेंगे याचिका। वहीं पर विधि विभाग कर्मचारियों को लेकर सुनवाई 5 को। सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुबंध की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अब ये सब याचिकाएं नए कानून बनने से पहले दायर कर दी गई थी। अब नए सिरे से कर्मचारी इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की ओर से जल्द ही सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को चुनौती दी जाएगी। इससे पहले अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता व वित्तीय लाभ से जुड़े कई मामले अदालत में सुनवाई के लिए लगे हैं। सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुबंध की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये सब याचिकाएं नए कानून बनने से पहले दायर कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये अब सरकार के दिसंबर 2024 में बनाए गए कानून को चुनौती दी जाएगी। विधानसभा में दिसंबर में विधेयक पारित करवाया गया, जिसमें 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारी को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ न देने की बात कही गई है। इसके तहत 2003 के बाद ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता का लाभ उनके नियमित होने के बाद ही मिलेगा। अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसको अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं सरकार अनुबंध सेवा काल का लाभ नोशनल देने की बात पहले ही कह चुकी है। राज्यपाल की ओर से 7 फरवरी को संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई थी। पहले की दायर याचिकाओं को लिया गया वापस। हाई कोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल-दुआ की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारी की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर तय होगी। अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को वापस ले लिया गया है। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से याचिकाओं को दायर करने की स्वतंत्रता दी है। अदालत में अनुबंध सेवा काल को वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और वित्तीय लाभ से जुड़ी हजारों याचिकाएं विचाराधीन है। विधि विभाग कर्मचारी को लेकर सुनवाई 5 को। प्रदेश हाई कोर्ट में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल से हटाए गए कर्मचारियों के मामले में अब 5 मार्च को सुनवाई होगी। विश्वविद्यालय की ओर से हटाए कर्मचारियों में अभी तक 64 के करीब लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। विधि विश्वविद्यालय की ओर से कुछ कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को और कुछ को इससे पहले हटाया गया है। इनमें से कुछ कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी और कुछ को आउटसोर्स पर तैनात किया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल-दुआ की अदालत ने की है। विश्वविद्यालय नई भर्तियों की जगह दैनिक वेतनभोगी को ही रख रहे हैं। विधि विश्वविद्यालय की ओर से 8 और 9 जनवरी को आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन